प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारी इस कक्षा में। ऑनलाइन कक्षा में तो हमारे पाठ का नाम जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्या नाम है पाठ का? विद्याधनम। अर्थात जो विद्या है वो क्या है? हमारा धन है। तो इसके श्लोकों का हमने वाचन अपनी पहली वीडियो में किया है और आज जो है हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, तो इसका अभ्यास कार्य करेंगे तो इसमें सबसे पहले है शब्दार्थ। तो शब्दार्थों को आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, है ना, पुस्तक से पढ़ सकते हैं आप इसको, और इसके अर्थ भी सामने लिखे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमें याद करना इसके शब्दार्थों को। तो आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले जो हमारा अभ्यास है वो क्या है? उपयुक्त कथनानाम समक्षम। पहला अभ्यास क्या है? उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना होता है कि प्रश्न में बोला क्या गया है। तो इसमें आप देखिए कि उपयुक्त कथनानाम, इन कथनों के समक्ष आप अगर सही है तो आम लिखेंगे, और अगर आपका जो वाक्य है वो अशुद्ध है तो उसके समक्ष आपने न ऐसा लिखना है। तो आपने श्लोकों का अध्ययन किया है, पढ़ा है, तो उसमें लिखा विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, ये पंक्ति आती है। तो विद्या राजसु पूज्यते अर्थात विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। क्या ये वाक्य सही है? सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। ऐसे अब चलते हैं ख में। बाघ भूषणम भूषणम न। ये कहते हैं कि जो वाणी का भूषण है वो भूषण नहीं है। तो पाठ में तो बताया गया है कि बाघ भूषणम भूषणम, इसका मतलब ये है कि ये जो वाक्य है हमारा ये क्या है? अशुद्ध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न। आगे देखिए, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। ये कहते हैं कि जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में क्या है? प्रधान है। तो यही पंक्ति हमने अपने इस पाठ में भी पढ़ी है कि विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। तो यहाँ पर क्या आएगा? आम। विदेश गमने विद्या बंधु जना न भवति। परंतु हमारा श्लोक तो कहता है कि विद्या जो है वो बंधु जना भवति, तो ये गलत है, तो नहीं लिखेंगे। विदेश गमने विद्या, विदेश जाने पर विद्या हमारा बंधु नहीं है, ऐसा यहाँ पर कह रहा है, तो ये गलत है ना। तो आगे देखेंगे, सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु। सब कुछ छोड़ छाड़ कर विद्या में ही व्यक्ति को अपना अधिकार करना चाहिए। सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे आम। अब चलते हैं अगले अभ्यास में। तो हमारा जो अगला अभ्यास है उसमें क्या है? अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। अधोलिखितानाम, नीचे जो लिखे गए हैं उसमें आपको बताना है कि जैसे यहाँ पर नरस्य शब्द है, नर शब्द क्या होता है? उसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? और ये जो नरस्य शब्द है कौन सी विभक्ति में बनता है, और इस नरस्य शब्द में कौन सा वचन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो नर और नारी, तो नर शब्द क्या हुआ? पुल्लिंग। और ये नरस्य कहाँ बना? जैसे आपने कई बार राम शब्द पढ़ा है तो उसमें बनता है रामस्य, षष्ठी विभक्ति में बनता है। तो नरस्य कहाँ बनेगा? षष्ठी विभक्ति में। और किस में बना है? एक वचन में बना है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है गुरु नाम। अच्छा बताइए, जो गुरु शब्द होता है क्या वो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है या नपुंसकलिंग होता है? क्या होता है? पुल्लिंग होता है ना। तो गुरु नाम, जैसे राम में क्या बना? रामाणाम, है ना। ऐसे जितने सारे शब्द हैं जिनके साथ नाम या नाम लगता है वो सभी के सभी कौन सी विभक्ति में बनते हैं? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनते हैं। आगे देखेंगे, केयूराहा। केयूराहा, है ना, केयूराहा न विभूषयन्ति पुरुषम। तो ये केयूराहा क्या है ना, आपको बताया गया है कि केयूरा होते हैं बाजूबंद। ये केयूराहा जो है बहुवचन में बन रहा है, और ये कहाँ बन रहा है? पुल्लिंग में। क्या है ये? पहली बात तो ये है पुल्लिंग, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी विभक्ति। तो ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है इसमें। अब अच्छा आगे देखेंगे, कीर्तिम, है ना, कीर्ति फैल रही है व्यक्ति की। तो कीर्ति फैल रही है, तो यहाँ से पता लगता है कि ये स्त्रीलिंग है। और कीर्तिम, तो ये द्वितीया विभक्ति के एक वचन में बनता है। भूषणानी, तो फलम फले फलानी, फल शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है, तो ये भी उसी की तरह चल रहा है। और विभक्ति इसमें है प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम, ये बनेगा। अब तीसरे अभ्यास में हमने क्या करना है? श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंशों को जोड़ना है। तो आपने श्लोक पढ़े हैं ना अच्छे से? तो अगर पढ़े हैं तो आप आसानी से कर लोगे इस अभ्यास को।
विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। तो क्या आएगा? विद्या विहीनः पशुः केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम। हारा न चंद्रोज्ज्वला, इसके साथ मिलाना है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम। फिर क्या आएगा? न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। उसके बाद देखिए सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम बाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। इसके साथ इसको मिला देना है। तीसरा अभ्यास हो गया हमारा। अब देखते हैं चतुर्थ अभ्यास को। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। बोला कह पशुः, तो उत्तर क्या आएगा? कह पशुः, पशु कौन है? जो विद्या विहीनः पशुः, ऐसा बोला गया है, तो इसका उत्तर होगा विद्या विहीनः। का भोग करी, भोग करी कौन है? भोग करी है विद्या। विद्या भोग करी है ना, विद्या होगी तो सब प्रकार के भोगों को आप जीवन में भोग सकेंगे। उसके बाद है के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन व्यक्ति को विभूषित नहीं करते हैं? कौन नहीं करते हैं? पढ़ा आपने, केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम। तो क्या आएगा यहाँ पर? केयूराह, इसकी जगह पर क्या आएगा? केयूराह। का एका पुरुषम समलंकरोति, का कौन? एक ही ऐसी है जो पुरुष को अलंकृत कर देती है, वो है उसकी वाणी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वाणी। कानि क्षीयन्ते, कौन क्षीण होता है? क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि, जितने भी आभूषण हैं सारे के सारे एक ना एक दिन क्षीण हो जाएंगे, परंतु बाघ रूप जो आभूषण है, वाणी रूपी आभूषण है, वो कभी क्षीण नहीं होता। अब देखते हैं पांचवा अभ्यास क्या कहता है। ये कहता है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नों का निर्माण करना है। कहाँ पर करना है? जहाँ पर ये रेखा दी गई है ना। इसमें आप दिखे नरह, क्या है यहाँ पर? नरह। तो किम शब्द आपको पुलिंग में एक वचन में प्रयुक्त करना है, क्योंकि नरह भी क्या है? पुलिंग में है और एक वचन में है, प्रथमा विभक्ति में। तो यहाँ बनेगा कह पशु अस्ति, प्रश्न बन गया ना। विद्या राजसु पूज्यते, तो हम बोलेंगे का राजसु पूज्यते। उसके बाद तीसरा जो है चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम नालंकुर्वन्ति, तो हम बोलेंगे के, तो हम बोलेंगे के पुरुषम नालंकुर्वन्ति। फिर पिता हिते नियुक्ते, कह हिते नियुक्ते, ऐसे बोलेंगे कौन हित में नियुक्त करता है? विद्याधनम सर्व प्रधानम धनमस्ति, तो हम बोलेंगे विद्याधनम कीदृशम धनमस्ति, कैसा धन है? विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिक्षु, विद्या दिक्षु का मतलब होता है दिशाओं में, चारों दिशाओं में कीर्ति को बढ़ाता है, फैलाता है। विद्या दिक्षु, तो हम बोलेंगे कुत्र, कहाँ पर? कीर्तिम तनोति। अब छठा अभ्यास आप देख रहे हैं। छठे अभ्यास में क्या है? पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। अब शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरा का पूरा उत्तर लिखना है, परंतु डरना नहीं है, ये भी आसान होता है ना। इसमें क्या करना है आपने? गुरु नाम गुरु इतना लिखेंगे, उसके बाद का जो शब्द है इसकी जगह पर हम अपना उत्तर लिखेंगे। तो लिखेंगे गुरु नाम गुरु कौन है? विद्या, इसकी जगह पर का की जगह पर क्या लिखना है? विद्या, और आगे क्या लिखना है? अस्ति। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? आगे देखेंगे कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है? तो यहाँ कीदृशी की जगह आप एक शब्द लिखेंगे संस्कृता, और आगे तो है वाणी पुरुषम समलंकरोति, उत्तर लिख देंगे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना है उत्तर लिखते समय। आगे है व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है? तो आप उत्तर लिखेंगे व्यय कृते विद्या वर्धते, क्या बढ़ता है? व्यय करने से विद्या बढ़ती है, जितना खर्च करेंगे और आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, भाग्य क्षय आश्रय कहा, भाग्य क्षीण हो जाने पर, क्षय हो जाने पर आश्रय कौन है? तो लिखेंगे भाग्य क्षय आश्रय विद्या, है ना। लगभग सब जगह पर विद्या ही इसका उत्तर आया है। अब सातवां अभ्यास देख लीजिए जल्दी जल्दी से। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ये मंजूषा है, इसमें शब्द दिए हैं और ये आपको यहाँ पर भरने हैं ना। तो क्या करेंगे? जो पुलिंग वाले हैं उनको यहाँ पर रखेंगे, जो स्त्रीलिंग शब्द है उनको यहाँ पर रखेंगे, और जो नपुंसक लिंग है उनको यहाँ पर रखेंगे। तो जल्दी जल्दी करें हम। तो देखिए विद्या शब्द क्या है हमारा, इसको यहाँ पर रखो स्त्रीलिंग में। फिर धनम, धनम को यहाँ पर रखिए, नपुंसक लिंग में ले आइए। संस्कृता, इसको भी स्त्रीलिंग में ले आइए।
उसके बाद क्या है, सततम, सततम को नपुंसकलिंग में ले जाइए। कुसुमम, कुसुमम को भी नपुंसकलिंग में ले आइए। फिर क्या है, मूर्धजाः, मूर्धजा को यहाँ पर ले आइए स्त्रीलिंग में। फिर है पशुः, तो इसको पुलिंग में ले आइए। गुरु को भी पुलिंग में ले आइए। रति ही, रति जो है इसको आप स्त्रीलिंग में ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लगभग अभ्यास कार्य सारा का सारा हो गया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप अपने और दोस्तों से भी शेयर करना, ताकि वो भी घर में बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सके संस्कृत की। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।